ह्यूमन डेडिकेशन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ये सारे वर्ड्स हमने हजारों लाखों बार सुने हैं और ये सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं क्योंकि लिटरली दीज डू नॉट वर्क। हाँ, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हो, व्हाट द हेल दिस गाय इज सेइंग, लेकिन वीडियो में मेरे साथ बने रहो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम सबको पता है कि डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ चीज़ें हम खूब मेहनत करके गैदर करते हैं, सब कुछ इकट्ठा करते हैं अपने अंदर, सब कुछ लेके आते हैं। उसके बाद भी एक सेल्फ डाउट रहता है अंदर कि यार मैं कर लूंगी ना ये, या मैं कर पाऊंगा ना ये, मैं पहुंच जाऊंगा ना यहाँ तक, मैं पा लूंगा ना जो मैं लाइफ में पाना चाहता हूँ। आप सब कुछ जो लग सकता है आप सब कुछ लगा रहे हो, फिर भी ये सेल्फ डाउट आपके अंदर क्यों है? अब सीधा आते हैं पॉइंट पे कि अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम जो लाइफ में पाना चाहते हैं पा सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिंपल ये है कि टर्निंग एन आइडिया विच इज इन योर हेड इनटू अ रियलिटी। लाइक आपके माइंड में जो भी आप सोच रहे हो कुछ करने का, कोई भी एक आइडिया है आपके पास कि मुझे आने वाले 5 सालों में इस पोजीशन पे आना है, मुझे आने वाले 2 साल बाद इस बिजनेस को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, मुझे आने वाले 10 सालों में यहाँ से यहाँ पहुंचना है। कोई भी आइडिया आपके माइंड में है, उसको रियलिटी में मतलब एक्चुअली फिजिकलिटी में उसको कैसे लेके आते हैं। कई सारे लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में अलग अलग बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे जस्ट टॉक अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स एंड बिलीव्स। यानी कि आप जो भी लाइफ में पाना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, वैसा फील करो, वैसे ही थॉट्स अपने अंदर लेके आओ, वैसे ही बिलीव्स बनाओ, वैसे ही अपने अंदर इमोशंस रखो और वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। बट साइंस कहता है कि इसमें एक चीज़ और है जो ऐड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज एक्शन। इजंट इट ऑब्वियस? सब कुछ सोच लिया, सब कुछ प्लान कर लिया, सारी फीलिंग्स है, सारे इमोशंस है, थॉट्स भी वैसे हैं, सब कुछ वैसा है, लेकिन एक्शन तो इंपॉर्टेंट है, कर्म तो इंपॉर्टेंट है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो बिना कर्म के आप कैसे कुछ अचीव करोगे? सबसे पहली चीज जो जैसे आपको चाहिए वो है ग्रोथ माइंडसेट, लाइक एक एटीट्यूड, मैं कर लूंगा। ये जो एक डायलॉग है ना, मैं कर लूंगा, ये बहुत कम लोगों के अंदर से निकल के आता है। यही मैंने बात करी थी सेल्फ डाउट की। आपके अंदर एक सेल्फ डाउट पहले ही है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी? जब आपके पास में ये सवाल आ जाता है ना, इसका मतलब आपकी हार वहीं पे हो चुकी है। छोड़ दो एंट्रेंस की प्रिपरेशन, छोड़ दो बिजनेस खड़ा करना, छोड़ दो किसी जॉब की तैयारी करना। सेल्फ डाउट पहले ही आपके सबकॉन्शियस में आपने खुद घुसा दिया। सबसे पहले आपके पास ये एटीट्यूड होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे सिंसेरिटी, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ये सब बात की बात है, ये सब रिक्वायरमेंट है, ये इंग्रेडिएंट है। जैसे हम मैगी बनाते हैं ना, तो मैगी डालते हैं, मसाला डालते हैं, कई लोगों को मटर डालना पसंद है, फिर चीज़ डालना पसंद है, फिर मसाला अलग से डालते हैं, हल्दी अलग से डालते हैं, नमक अलग से डालते हैं, तब जाके उनकी फेवरेट मैगी तैयार होती है। ऐसे ही ये सारी की सारी चीज़ें एक इंग्रेडिएंट है, लेकिन फ्यूल कहाँ है? फ्यूल ही नहीं होगा तो कितना भी इंग्रेडिएंट तैयार कर लो, मैगी कैसे खाओगे? फ्यूल इंपॉर्टेंट है। वो फ्यूल क्या है? एटीट्यूड, ग्रोथ माइंडसेट। ये कह रहे हैं रिसर्चर्स कि सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट तो लेके आओ अपने अंदर। अकॉर्डिंग टू साइंस ये लोग कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जैसी एक्सपेक्टेशन होती है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, वैसे ही रिजल्ट्स आपके ज्यादा आने के चांसेस हैं आपकी लाइफ में। और इसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज का मतलब होता है आप जैसी एक्सपेक्टेशन रखोगे आपके साथ वैसा ही होगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने सोच लिया कि यार काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब मैं स्कूटी चला रहा हूं या मैं कोई गाड़ी चला रहा हूं, अब मैं क्या करूं मैं? काली बिल्ली रास्ता काट गई, मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगले आधे या 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पता है क्या होगा? ऑलमोस्ट चांसेस हैं उस बंदे के एक्सीडेंट होने के। ऑलमोस्ट। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जैसी एक्सपेक्टेशन है पॉजिटिव या नेगेटिव, वैसे आउटकम आने के ज्यादा चांसेस हैं। जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा उसके दिमाग में नेगेटिव इमोशन स्टार्ट हो गए, उसकी एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव हो गई। अब वो घबरा रहा है तो उसके अंदर जो इमोशंस है उसका उछाल हो रहा है, उसका माइंड इतना ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है, वो एक बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजर रहा है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मैं क्या करूं? उसका ध्यान ड्राइविंग पे है ही नहीं। जब गाड़ी पे ध्यान ही नहीं होगा, एक्सीडेंट तो होगा ही। नेगेटिव बायसेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट होंगी या नहीं होंगी वो इस पर डिपेंड करता है। बायसेस का मतलब ये होता है कि हमारी ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी बायसिंग हुई पड़ी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग बहुत ही पॉजिटिव बाइस्ड होते हैं, जैसे कि लाइफ में उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है कि यार पास्ट में मैंने ये कर लिया था ना,
मैंने वो 12th क्लास के अंदर वो कंपटीशन जीत लिया था ना, मैंने 12th के बाद IIT क्रैक कर लिया था ना, मैं ये भी कर लूंगा। मतलब वो ऐसी चीजें देखते हैं लाइफ में पॉजिटिव जो उन्होंने इंप्लीमेंट करी थी और उसको मैनिफेस्ट कर लिया। जैसे पॉजिटिव 22% होता है वैसे ही नेगेटिव 22% होता है। नेगेटिव 22% का मतलब क्या? वो लाइफ में जो भी अचीव करना चाहता है, वो जो भी सोच रहा है कि मैं ये करना चाहता हूं, वो अपने पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को याद करता है, नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस को याद करता है। जो वो सोच रहा था उसने अचीव नहीं किया पास्ट में, तो वो उसको इससे रिलेट कर देता है कि यार पास्ट में मैंने ये नहीं किया था ना, पास्ट में मैंने 9th में वो कंपटीशन नहीं जीता था ना, 12th में मैंने वो चीज नहीं क्रैक करी थी ना, मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा। साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस है ना, तो ये आपकी क्रिएटिविटी में बहुत हेल्प करता है, आपको क्रिएटिवली सोचने में बहुत हेल्प करता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में जब हम सुबह सुबह उठते हैं, मान लो सुबह मम्मी से लड़ाई हो गई या घर वालों से किसी से लड़ाई हो गई, किसी भी बारे में झगड़ा हो गया, और आप कुछ ऐसा काम करते हो जो क्रिएटिव है। फॉर एग्जाम्पल आप एक यूट्यूबर हो, फॉर एग्जाम्पल आप क्राफ्टिंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप पेंटिंग करते हो, आप म्यूजिक रिकॉर्ड करते हो, आप डांसिंग करते हो, तो अगर आपकी शुरुआत बहुत खराब हुई है ना, आपका वो काम नहीं हो पाएगा। आपका मन ही नहीं करेगा कि आप वो डांस रिकॉर्ड करो या आप कुछ बनाओ या आप कोई वीडियो शूट करो, नहीं करेगा। क्यों? इमोशंस नेगेटिव आ गए। अब मैं आपको सीधा वो स्टेप्स बताने वाला हूं जिसको सुन के, जिनको आप नोट कर सकते हो। पेन पेपर लेके बैठो, लिखो जो मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये एग्जैक्ट साइकोलॉजिस्ट बता रहे हैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप लाइफ में वो सब जरूर पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो। सबसे पहला स्टेप, गेट क्लैरिटी। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने अंदर के इमोशंस को देखो। जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, अंदर से कैसी अर्जेस उठ रही हैं, लाइक एक फीलिंग आ रही है कि हाँ दिस इज रिलेटेबल, मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, मुझे ये काम अच्छा लग रहा है, या आपको क्लैरिटी नहीं है चीजों की। अगला स्टेप है, आस्क योर सेल्फ दीज 3 क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको पेपर और पेन पे लिख लो। सुनने से कुछ नहीं होगा। गेट योर पेन एंड पेपर, लिखो इस चीज को। 3 सवाल अपने आप से पूछो। क्वेश्चन नंबर 1, क्या जो मैं करने का सोच रहा हूं लाइफ में, या क्या जो मेरे प्लान्स हैं, क्या इससे मुझे खुशी मिलेगी? दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछो कि क्या ये चीज मेरे लिए ठीक है, क्या ये लगता है कि मुझे मेरे लिए ठीक है, या मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहा हूं, किसी को देख के कर रहा हूं, किसी को कॉपी कर रहा हूं, या मैंने किसी को ये चीज करते हुए देख ली इसलिए मैं करना चाहता हूं। तीसरा सवाल अपने आप से ये पूछो कि ऐसा करने से क्या मुझे या किसी और को कोई नुकसान तो नहीं है। सेकेंड लास्ट स्टेप इज विजुअलाइज इट। विजुअलाइज करो, आंख बंद करो, अपने आप को इमेजिन करो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कोई ड्रीम जॉब चाहिए, तो आंखें बंद करो, सोचो आप उस कंपनी में बैठे हो, सोचो आप उस कंपनी के उस केबिन में बैठे हो या उस चेयर पे बैठे हो, उस कंपनी का लोगो अपने दिमाग में लाओ, अपने आप को उस फॉर्मल्स में सोचो कि यार मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूं बैठ के एसी के अंदर, मुझे वो सैलरी मिल रही है, मैं अपना ड्रीम जॉब कर रहा हूं, मैं अपना फेवरेट काम कर रहा हूं जो मुझे पसंद है। ऐसे विजुअलाइज करो। वो जो भी हो सकता है, यूट्यूबर बनना चाहते हो, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, कुछ भी है, उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। सब कुछ हो गया, विजुअलाइज भी कर लिया, पॉजिटिव इमोशंस भी हैं, क्लैरिटी भी आ गई। अब क्या है? एक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पता है क्या है? साइकोलॉजी ऑफ कलर्स। स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल और मैं आपको मिलूंगा अगली बार। सो बाय बाय।